नमस्कार दोस्तों, आज कोरोना वायरस जैसी महामारी से संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, लोग किसी न किसी समस्या को झेल ही रहे हैं। विश्व के बहुत ही बड़े बड़े देश, भारत भी कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी दवा खोज रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन वह दवा हम लोगों तक कब तक पहुंचेगी, यह कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन यह सब व्यक्ति जानते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भारत के अंदर 24 घंटे में 50,000 के आंकड़े को छूने को तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला दृश्य है। हम लोग यह भी जानते हैं कि कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को हो जाए, वह उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा भयानक दृश्य देखने को मिल सकता है। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है तब भी कोरोना वायरस आप पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही योगासन आपको करके दिखाएंगे जिसके द्वारा आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, आपकी किडनी लिवर मजबूत हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहे, आप मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना लेते हुए। कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे आसन, तो मैं आपको काफ़ी सारे आसन करके दिखाऊंगा। जो आसन आपको ना समझ में आए, जो आप ना कर पाएँ, उसको बीच में ही छोड़ दीजिएगा, उसको मत करिएगा। और साथ ही साथ इन आसनों को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिएगा। 2 से 3 बार 4 बार जितना पॉसिबल हो सके उतना सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैठ करके कुछ करने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन का प्रयास। उसके लिए पहले वज्रासन में आएंगे। इस प्रकार वज्रासन में आ जाएं। ऊपर की ओर उठेंगे, दोनों पैरों में कंधों के बराबर का गैप देंगे और पहले उल्टे हाथ से उल्टे पैर को पकड़ेंगे, एड़ी को पकड़ेंगे। पैर को आराम वाली स्थिति में रखें। जिसको इस स्थिति में ना हो पाए वो खड़ा होकर के रखे पैर को। इसके पश्चात इसी प्रकार दूसरे हाथ से भी पकड़ें और बॉडी को आगे की ओर धक्का दें। सिर्फ पकड़ के बैठना नहीं है, इस स्थिति में ना रहें, पकड़ के बैठना नहीं है, श्वास अंदर भर के बॉडी को आगे की ओर धक्का देना है और सांस छोड़ते हुए वापस। जो व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ पाते, जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, या फिर जो व्यक्ति हाथ नहीं पकड़ पाते, वह लोग अर्ध उष्ट्रासन का प्रयास करें। अर्ध उष्ट्रासन कैसे करें? उसमें वज्रासन में आपको नहीं बैठना, सिर्फ इस स्थिति में आना है। हाथों को कमर पर रखें और सांस अंदर भरते हुए पीछे की ओर देखें, गर्दन को पीछे की ओर ही लटका दें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। वज्रासन में ना बैठे, खड़े ही रहें बेशक, जिनको नहीं हो पाता। तो इस प्रकार उष्ट्रासन का प्रयास भी, अर्धउष्ट्रासन का प्रयास भी 3 से 4 बार करें। इसके पश्चात करेंगे वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैरों को सामने की ओर रखेंगे। एक पैर को सामान्य स्थिति में थोड़ा सा मोड़ करके रखें, या तो इस प्रकार उसी दिशा में रखें, सीधा पैर है सीधी दिशा में ही रखें, या फिर विपरीत दिशा में रखें, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों को सीधे रखें। सीधे पैर को अगर आप मोड़ रहे हैं तो उसका हाथ भी पीछे की ओर लेकर के जाएं। विपरीत दिशा वाले हाथ को इस हिसाब से क्रॉस करें और पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें। सांस अंदर भरते हुए पीछे देखें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करें। सांस अंदर भरते हुए पीछे की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसका प्रयास भी आप 2 से 4 बार जितना पॉसिबल हो सके, जितना आराम से कर सकें उतनी बार करें। अगर यह भी कुछ व्यक्तियों को जिनके पेट ज़्यादा होता है या जंघाएं ज़्यादा मोटी होती हैं, उन व्यक्तियों से अगर ना हो पाए तो फिर किस प्रकार करें? पैर को सामान्य दिशा में रखें, हाथ को पीछे की ओर रख दें। इस हाथ से क्रॉस ना करने की बजाय इस हाथ से थोड़ा सा दबाव पेट की ओर डालें, पीछे की ओर देखें, वापस आ जाएं और इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करें। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए सबसे पहले एक पैर को मोड़ करके रखें और दूसरा पैर इस प्रकार गाय के मुख जैसा बना लें। इसके सीध में ही रहे पैर। जो पैर ऊपर है वही हाथ भी ऊपर रहेगा। जो पैर
नीचे है वो हाथ नीचे की ओर रहेगा और हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। सीने को बाहर की ओर उठा करके रखें और हाथ को इस प्रकार से ग्रिप बना करके बांध लें। थोड़ा सा मोड़ें और दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। सीने को बाहर की ओर रखें, कमर गर्दन को सीधी रखें। सांस अंदर भरते हुए थोड़ी देर होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए वापस। मैं आपको पीठ के बल भी दिखा देता हूँ। इसी प्रकार चेंज कर लें स्थिति को। इस प्रकार से हाथ को पकड़ें और कमर को गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें। सांस अंदर भरते हुए सीने को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। तो इस प्रकार बैठ के करने वालों में 3 आसन है। अगर आपसे कोई भी एक आसन हो जाता है तो एक आसन को करें, अन्यथा अगर तीनों में से कोई एक भी आसन नहीं हो पाता तो बेशक आप इनको छोड़ दें। पेट के बल करने वाले आसनों को करें। जो व्यक्ति को बैठने में ज़्यादा देर बैठने में या बैठने में दिक्कत होती है या जिस व्यक्ति को बैठा ही नहीं जाता वो व्यक्ति फिर लेट करके करने वाले आसनों को करें। तो सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे। सबसे पहले भुजंगासन का प्रयास। दोनों हाथों को सीने की ओर रखें और सांस को अंदर भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर ना उठाएं। सांस को अंदर भरते हुए कमर को ऊपर की ओर रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। अगर आपसे पूरा हाथ को नहीं उठाया जाता, कमर पर प्रेशर नहीं आता, तो आप इस प्रकार अर्धउष्ट भुजंगासन का प्रयास करें। सांस अंदर भरते हुए ऊपर, गर्दन को जितना पीछे कर सके उतना पीछे करें और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। इस प्रकार भुजंगासन का प्रयास भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे मकरासन में। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखें, कोहनियों को, और हाथों को एक स्टैंड जैसा बना लें। पैरों को जोड़ करके रखें और ठोड़ी को उस पर रख दें। मैं आपको सामने की ओर से दिखा देता हूँ। दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ करके रखें, स्टैंड बनाएं और ठोड़ी को उस पर रख दें। अगर घुटने में दर्द है पैरों को भी चला सकते हैं, अन्यथा इसी स्थिति में रहें। तो जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल की दिक्कत है, ज़्यादा मोबाइल चलाने में चलाते हैं या बैठ कर के काम करते हैं और उस वजह से सर्वाइकल हुआ है, तो इसी स्थिति में रह करके टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, बड़े इजीली चलाया जा सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बैठें और इस प्रकार चलाएं, तो मोबाइल चलाने की वजह से आपको सर्वाइकल नहीं हुआ। इसके पश्चात करेंगे इस प्रकार मकरासन को सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आपको ज़्यादा देर तक रुका नहीं जाता तो दूसरी बार फिर आ जाए, वरना एक ही बार करें। जितनी देर आपसे होल्ड हो सकता है उतनी देर होल्ड करके इसी स्थिति में रुकें। इसके पश्चात पीठ के बल बैठने वाले, लेट करके करने वाले कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले पवन मुक्त आसन। उसके लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखें। सबसे पहले सीधे पैर को सांस बाहर छोड़ते हुए पंजे को सामने की ओर रखें और नाक को टच करने की, घुटनों से नाक को छूने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके सीने से घुटने को लगाने का प्रयास करें। पंजे को आगे की ओर ही खींच करके रखें और सांस अंदर लेते हुए वापस इस स्थिति में आ जाएं। जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो गर्दन को ना उठाएं, वो इसी प्रकार करें। इस प्रकार भी आप इन दोनों को 4-4 बार करें, एक एक पैर से, और फिर इसके पश्चात दोनों पैरों से एक साथ सांस बाहर छोड़ते हुए और सांस अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में वैसे पद्मासन में होता है, लेकिन आप नॉर्मल स्थिति में जिनको अगर लेट करके करते हैं तो वो व्यक्ति हाथ को हिप्स के नीचे रखें और सांस अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। ये हिस्सा बाहर की ओर आ जाएगा, या फिर पैरों को सीधा रखें। और अगर पद्मासन में किया जा सकता है आपको, तो पद्मासन में आए और पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार करें। तो जिस स्थिति में संभव हो उस स्थिति में मत्स्य आसन को करें। बैठ करके पहले पद्मासन लगाएं और फिर इजीली सहारा लेते हुए जाएं और
गर्दन को सहारा लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, वापस नीचे की ओर आ जाएं। तो इस तरीके से मकरासन को करें, मत्स्य आसन को करें। इसके बाद करेंगे नौकासन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर रखें, पैरों को ऊपर रखें, पंजे को सामने की ओर खींचें और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आए। जितना से देर संभव हो सके इसी स्थिति में रुकें और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। फिर दोबारा श्वास अंदर भरते हुए। तो इस प्रकार नौकासन को भी आप 2 से 4 बार करें। इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन। पैर को सामने की ओर रखें, हाथों को, जिन लोगों की जंघाएं भारी हैं या फिर जिन लोगों के पैर थोड़े लंबे होते हैं वो लोग हाथों को नीचे की ओर रखें, क्योंकि पैरों को ऊपर उठाने में उन्हें तकलीफ होती है। अन्यथा हाथ को सिर के नीचे की ओर रखें, और जो लोग आराम से उठा सकें वो लोग सिर के नीचे रखें तकिया बना करके, और फिर 10 डिग्री पर पैर को होल्ड करके रखें, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितनी देर संभव हो सके इसी स्थिति में ऊपर होल्ड करके ही रुकें। घुटनों को मोड़ लें। अंतिम 2 आसन और है। इसके पश्चात करेंगे कंधरासन। अगर पैर पकड़ना संभव हो तो पैर पकड़ें, अन्यथा छोड़ दीजिएगा और श्वास अंदर लेते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। पंजों को ऊपर ना उठाएं, पंजों को नीचे रहने दें। सिर्फ और सिर्फ कंधों को भी ना उठाएं, गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार कंधरासन को भी आप 4-4 बार करें। घुटनों को पैरों में कंधों के बराबर का गैप रखिएगा। इसके पश्चात दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को कंधे की सीध में रखें, श्वास अंदर भरते हुए पहले राइट साइड ट्विस्ट करें। मरकट आसन। मरकट आसन का अंतिम प्रयास। सब आसनों को करने के बाद अगर कमर में किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तनाव है, तो आप मरकट आसन जरूर करें। अंत में श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। देखें विपरीत दिशा में श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर सामने आ जाएं। इन सभी आसनों के पश्चात कुछ देर शवासन में आ जाएं, थोड़ी देर विश्राम करें, पूरे शरीर को, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, अपने बारे में सोचें, स्वयं की भी नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचें, उनको दूर करने की कोशिश करें, दूर करने का उपाय खोजें। थोड़ी देर शवासन में आने के पश्चात करवट लेते हुए आराम से उठ जाएं। उल्टी दिशा में करवट लेते हुए आराम से उठिएगा। तो इस प्रकार जितने भी ये आसन आपको करके दिखाए हैं उसमें से अगर आप 3 से 4 भी आसन कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो अगर बाई चांस आपको इन आसनों से संबंधित या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, मेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जल नीति वाली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ दिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। इस वीडियो को भी इसी प्रकार से प्यार दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने में आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी योग की कुछ ऐसे तरीक़ों से आपको कोरोना वायरस से लड़ने में जिनसे मदद मिले आपको कुछ करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाने में असमर्थ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।